कल हमारा क्वेश्चन हुआ था कहां तक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक। फर्स्ट मतलब कथन से हमने क्या बना लिया था, समीकरण। आज हमारा चलेगा समीकरण को हल करना, उसके बाद कथन बनाना। देखो अभी तक हमको मिला था समीकरण, कथन, और कथन से बना लेते हैं समीकरण। अब थोड़ा सा उल्टा भी करना पड़ेगा। समीकरण देख के आपको वो क्या प्रश्न है, कैसे वो बोला है, ये हमको बताना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले 2 देख लो जिसमें हमको हल करना है। हल करने का मतलब क्या होता है, पहले उसको सुन लो। हल करना मतलब उस समीकरण में जो x दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, x, उसी का मान निकालना होता है हल करना। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई भी एक प्रश्न उठा लेते हैं, बस यही है। 5x धन 2 बराबर में 17। अब समीकरण को हल करने के लिए ना आपको सबसे अच्छे से आना चाहिए पक्षांतरण करना। क्या करना, पक्षांतरण। पक्षांतरण करने नहीं आएगा तो समझ जाओ आप नहीं बना पाओगे। और पक्षांतरण का नियम ज्यादा कुछ है नहीं, प्लस वाला है, पक्षांतरण कर रहे क्या हो जाएगा, माइनस। गुणा कर रहा है, पक्षांतरण करेंगे, घट रहा होगा, उधर जाके जुड़ेगा। इतना तो सबको पता है ना, पता है ना रिपीति, हाँ पता है। और एक बात और, अब सबसे मेन बात, पहले पक्षांतरण किसको करना है। जैसे यहाँ पर एक गुणा हो रहा है और एक जुड़ रहा है, तो पहले ये समझो गुणा और जोड़ना में पावरफुल कौन है, गुणा ज्यादा पावरफुल है, अपेक्षाकृत किसके, प्लस के। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक बलवान आदमी है, जैसे अपना उमाशंकर है। एक बात समझना, उमाशंकर है और कौन है, चंदन है। चंदन और उमाशंकर एक एक साइड से इस्माइल को पकड़े हैं। ठीक, अब आप मुझे एक बात बताओ, दोनों जब चंदन इस्माइल को खींचेंगे तो कौन खींच पाएंगे, क्यों, उसके पास पावर ज्यादा है। समझ रहे हो। उसी तरह छोड़ेगा पहले कौन, छोड़ेगा पहले कौन, चंदन, क्योंकि उसके पास पावर उमाशंकर की अपेक्षा क्या है, कम। अब बात थोड़ा सुनो। अब आपने बताया इन दोनों में पावरफुल कौन है, गुणा वाला, छोड़ेगा पहले कौन, प्लस वाला। तो आप 5 को पहले पक्षांतरण नहीं करोगे, पहले पक्षांतरण किसको करोगे, 2 को। हम जब देखते हैं ना तो हमको ये तो पता है कि गुणा का होता है भाग, जोड़ना का होता है घटाना। अब पहले पक्षांतरण किसको करना है, ये आप अभी समझ में आ गया होगा कि आपको पहले पक्षांतरण किसको करना है। ये ज्यादा पावरफुल है मतलब पहले नहीं छोड़ेगा, ये थोड़ा सा कम पावरफुल है मतलब ये पहले छोड़ेगा। तो पहले पक्षांतरण प्लस को करना है कि गुणा को, प्लस को। तो ये प्लस वाला इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x बराबर 17 माइनस 2, माइनस प्लस वाले इधर आगे क्या हो गया, माइनस। अब 5x बराबर क्या मिले, 17 में 2 घटाएंगे तो 15। अब x के साथ 5 क्या कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, तो x बराबर 15 के बटा में कौन आ जाएगा, 5। 5 एकम 5 दिया, तो x बराबर क्या मिलेगा, 3 बटा 1। तो बटा और गुणा में एक का वैल्यू नहीं रहता, तो केवल क्या आ जाएगा, 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से। और कोई बड़ा क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे, तीसरा। ये भी पढ़ने आए क्या, क्या दिया है, अच्छा वेरी गुड। क्वेश्चन के आकार देख के लगता है यार ये जो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कुछ नहीं रखा है। ध्यान दो, आपको चर राशि का मान निकालना है। मतलब एक बात विशेष रूप से ध्यान देना, एक साइड पूरा चर राशियां होना चाहिए और एक साइड पूरा अचर राशि। तो आप पहले एक काम करो, ये 17x को इधर ले आओ। अब ध्यान देना ना, 17x का चिन्ह क्या है, अब माइनस हो रहा है करके प्लस मत कर देना, इसका चिन्ह क्या है, प्लस। ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान दो, इधर 4 और 8 मिला के 12x, 8 4 12x हुआ, काहे का प्लस, ये प्लस वाला इधर क्या हो जाएगा, माइनस 17x। अब ये दोनों माइनस माइनस वाला है,
जुड़ेगा कि घटेगा? सिंपल सी बात। माइनस में क्या आ जाएगा? 10। अब 12x में 17x को घटाएंगे, माइनस में 5x, अब बराबर में ऋण 10। अब थोड़ा समझना बात, ये 5 को हमको करना है पक्षांतरण। क्या करना है? ये 5 का चिन्ह क्या है? माइनस। बताओ उधर जाके वो क्या होगा? ऐसा हम सोचते हैं। हमको ये देखना है कि -5 को माइनस से प्लस करना है कि गुणा से भाग करना है। तो आप किसके अकॉर्डिंग पक्षांतरण कर रहे हो उसको समझना। ऋण 5 टोटल जो ऋण 5 है वो ऋण 5 जो है x के साथ कर रहा है गुणा। क्या कर रहा है? तो ये ऋण 5 टोटली जाके उधर क्या करेगा? भाग। अब आप देखोगे माइनस वाला है, उधर ले जाके क्या कर देना? प्लस कर देना। फिर मस्त से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप ये देखो आप किसके अकॉर्डिंग पक्षांतरण कर रहे हो, माइनस से प्लस कर रहे हो या गुणा से भाग। तो ऋण 5 x के साथ कर रहा है गुणा, उधर जाकर करेगा वो भाग। तो क्या हो जाएगा? ये x बराबर ऋण 10 के बटा में ऋण 5। एक कहा पक्षांतरण हुआ, समझ में आया? ये गुणा से क्या किया? भाग। माइनस और माइनस कट गया, 5 एकम 5 दूनी, ये हो जाएगा हमारा। क्या समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाओ, फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे। रूल को समझो, इसके रूल को आप लोग ना इजीली बनाओगे। पक्षांतरण करने का रूल यदि आपको पता है, जोड़ना घटाना यदि आता है, तो समीकरण को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होता। आप लोग तो महान आत्मा हो, जानते हुए भी गलत करते हो। गलत ये कहता है ये प्लस वाला है माइनस वाला है, हाँ घटेगा। अब आप चिन्ह नहीं देखते कि इन दोनों में बड़ा कौन है, बस अपने मन से प्लस लग रहा है तो प्लस लगा दे, तो माइनस लग रहा है। दोनों में बड़ा कौन है? प्लस वाला बड़ा है तो प्लस लगाओ, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस। अब एक चीज मैं आपको बोला था कि एक का वैल्यू नहीं रहता गुणा और भाग में। आपका आंसर आ रहा है 1/9। अब सर तो बोले थे कि एक का वैल्यू नहीं है, तो एक का वैल्यू नहीं मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9। तो मुझे बताओ 1/9 का मान जब 9 हो रहा है तो 9/1 का मान क्या होगा? 1/9। तो महान हो आप लोग भी। 1 से भाग हो रहा होता है, 1 से भाग हो रहा होता है। सुनो पहले, 1 से भाग होता है या गुणा होता है? 1 से। तब 1 का वैल्यू नहीं है क्योंकि वही संख्या प्राप्त होता है। लेकिन 1 को भाग करेंगे तो 1 का वैल्यू रहेगा। यहां पर 1 को भाग कर रहे हैं तो 1/9 को 9 नहीं ले सकते, 1/9 का 1/9 ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दिए रहना। छोटी छोटी बातें हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन में छोटे छोटे मिस्टेक होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां क्या बोल रहा है? 5वां बताओ। हाँ बस। ओहो, ये 3 को पहले अंदर गुणा करो। हाँ, कोष्ठक का मतलब क्या होता है? गुणा करना ना। तो पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं। गुणा, जोड़ना, घटाना, भाग के पहले कोष्ठक हल होता है, याद रखना। तो पहले कोष्ठक हल करेंगे, गुणा करेंगे। 3 गुना जेड करेंगे तो 3 जेड माइनस 3 दूनी 6 धन 5 जेड। ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज बोला था, चर राशि वाले एक साइड, अचर राशि वाले एक साइड। तो ये दोनों चर राशि वाला इधर ही रोक दो, ये माइनस वाला को उधर ले जाके क्या कर दो? प्लस। तो 3 जेड और 5 जेड मिला के हो जाएगा 8 जेड। जुड़ेगा ना दोनों? ये प्लस प्लस वाला जुड़ेगा कि नहीं रे? बराबर में 2 और माइनस इधर आके प्लस 6। अब 8 जेड बराबर 6 2 मिला के 8। अब 8 क्या कर रहा है? गुणा। इधर जाके क्या करेगा? भाग। तो z बराबर 8/8। 8 एकम 8, 1/1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और कोई क्वेश्चन बचा इसमें का? चलो छठा बताओ क्या है? -2 यही है ना? अब कोष्ठक है तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। माइनस को गुणा मत कर देना, प्लस बस के अंदर गुणा होगा, प्लस बस का। तो प्लस बस के अंदर गुणा होगा तो +x +4 और बराबर में क्या हो जाएगा? 8x।
अब क्या बताए थे, x वाला एक साइड, जिसमें x है उसको एक साइड। अब आप एक बात ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि इस x वाले को बस इधर लेके जाओ, चाहो तो आप इस x वाले को भी उधर लेके जा सकते हो। एक क्वेश्चन इसका ही देख लो, -2 +4 ये दोनों घटेगा कि जुड़ेगा, कितना आएगा, प्लस की माइनस, दोनों में बड़ा कौन है 4, तो 2 आ गया, और ये प्लस वाला उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 8x - x, तो इधर हमारे पास बचा हुआ है 2 बराबर में 8x घटाएंगे तो 8x में x घटाएंगे तो कितना आएगा 7x, x क्यों मान निकालना है, 7 कर रहा है गुणा, इधर जा क्या करेगा हाँ, तो 7 ऊपर से आ जाएगा नीचे, बराबर में क्या आया x, मतलब x मान क्या प्राप्त हुआ 2/7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि चर राशि को केवल इस साइड रखो, चाहो तो आप उधर भी रख सकते हो। अब ये मत सोचना, देखो 2/7 बराबर में x आया है तो हमने अभी पक्षांतरण किया है, ऐसा नहीं है ये, आपने इधर वाले संख्या को पद को इधर लिख दिए और इधर वाले राशि को उधर लिख दिए, बस इतना ही फर्क है, पक्षांतरण किए करके मत सोचने। चलो इसको करो फिर अगला प्रश्न नंबर 3। अभी तक आप लोगों ने समीकरण बनाए हैं, कथन प्राप्त किए थे, अब यहां पर समीकरण मिला है, हमको क्या बनाना है कथन। तो पहले एक प्रश्न उठाओ, कौन सा क्रमांक, तीसरा का कौन सा है, अब इसको शब्द के रूप में कैसे लिखेंगे उसको सुनो, कथन, ठीक, x को आप कहोगे अपने तरीके से भी इसको बनाना है, जरूरी नहीं मैं एकदम मैं बता रहा हूं वैसे सर कैसे बताए थे एकदम रट्टा मार के बैठे हुए हो, ऐसा नहीं, आप जो कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये समीकरण मिल जाए काफी है। ठीक है, तो शब्द को समझना, x को हम कह देंगे कोई संख्या, क्या कहते हैं कोई संख्या, किसी संख्या के आधे में 2 से भाग करना मतलब होता है आधा करना, जैसे 4 को 2 से भाग करते हैं क्या आता है 2 आता है, 6 को 2 से भाग करते हैं क्या आता है 3, तो 6 का आधा कितना है 3, तो हम क्या कहेंगे उसको, किसी संख्या के आधे में उस संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 18, क्या बोला समझ में आया, किसी संख्या के आधे में उस संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 18। कथन कैसे बना, किसी संख्या के आधे में या आधा में उस संख्या को जोड़ने पर, उस संख्या को जोड़ने पर 18 प्राप्त होगा, इस तरीके से हम बनाते हैं कथन, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही है कथन। अब मान हमको ये नहीं दिया है, हमको सिर्फ केवल ये दिया है किसी संख्या के आधे में उस संख्या को जोड़ने पर 18 प्राप्त होता है, तो किसी संख्या मतलब मान लो कोई संख्या क्या है x, कोई संख्या क्या है x, उसका आधा क्या है मतलब बटा में क्या हो जाएगा 2, किसी संख्या के आधे में उस संख्या मतलब किसको x को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 18। यहां से क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, यहां पर माइनस रहता है तो क्या कहते हैं, किसी संख्या के आधे में उस संख्या को घटाने पर, ऐसे किसी संख्या के आधे में 3 को जोड़ने पर 18 प्राप्त होगा, ऐसा कहोगे, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, वाह x + 3 = 27 नहीं मर रहा है तेरे से, क्या बोलेंगे इसको, किसी संख्या में 3 को जोड़ने पर 27 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, सबको तो पूछ ही डाले, क्या करोगे, अब ये थोड़ा सा अच्छा है प्रश्न, किसी संख्या को या ये कहो किसी संख्या में 2 जोड़कर, किसी संख्या में 2 जोड़कर उस संख्या को भाग देने पर, उस संख्या को भाग देने पर 30 प्राप्त होगा। किसी संख्या में 2 जोड़कर, एक काम करना किसी संख्या में 2 जोड़कर योगफल से उस संख्या को भाग करने पर 30 प्राप्त होगा। क्या बोल रहा हूं समझो, यहां से शुरू करें ना,
कथन किसी संख्या में मैं स्टार्ट कहां से करूं, यहां से। किसी संख्या में दो जोड़कर योगफल से उसी संख्या को भाग देने पर, जोड़ नहीं रहे अभी फिलहाल, जोड़े बस नहीं है, क्या कर रहे, भाग भी तो कर रहे ना। किसी संख्या में दो जोड़कर योगफल से उस संख्या को भाग देने पर कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होगा, बस। हाँ, तो उदाहरण में क्वेश्चन है ना, उसको आप लोग बना के लेके आओगे। समीकरण अपने हिसाब से भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं मैं जैसे बताया हूं आप रट्टा मार के जा रहे हो। आपको समीकरण के अनुसार आपका शब्द बन जाए काफी है, ठीक। कोई जरूरी नहीं मैं जैसे लिखा वैसे आप लिखो, कर लोगे। अब आपको क्या करना है, उदाहरण के क्वेश्चन को बनाना है, और प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जो समीकरण जो क्वेश्चन आपसे बनता है उतने को बना के लेके आओगे। नहीं बनेगा तो फिर हाँ दूसरा टाइप है, आप उसको करके आओगे। नहीं बनेगा तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है।